राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे भक्तों। वैशाख मास का आज मैं आपको 21वां अध्याय सुनाऊंगी। ध्यान देकर सुनना, क्योंकि अब महीना समापन की ओर है। धर्मस्थल स्नान दान और पूजा पाठ से जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो वह भी हमें कई गुना होकर मिलेंगे, और बुरे कर्म करेंगे वह भी कई गुना होकर मिलेंगे। इसलिए कुछ भी गलती से भी कोई बुरे कर्म मत करो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करो। ज़्यादा जितने अच्छे कर्म करोगे उतना आपका भाग्य तीव्र होगा। कल के अध्याय में राजा पुरुषा की पावन कथा को सुन रहे थे, कैसे वैशाख मास का उपयोग करके राजा को अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिए। अब आज इस अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। बोलो वैशाख के ठाकुर की जय, मधुसूदन भगवान की जय। भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए हम कथा की ओर चलते हैं। उन्होंने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वो पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका असहनीय तेज को देखकर राजा ने नेत्र बंद कर दिए। फिर उनके दर्शन करके सब अंगों में उनके रोमांच हो गया और नेत्रों से छप छप आंसू गिरने लगे। भगवान के दर्शन के आनंद से उनका हृदय सर्वदा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विहल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोमन रूपा श्री गंगा जी की ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। इसके बाद राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप और अमृत के समान नैवेद्य निवेदन आदि से अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके आदित्य पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण निरंजन और प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ। शरणागतों की पाप राशियों का नाश करने वाले आपके चरण बिंदों को योगियों में अपने हृदय में धारण किया, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी अपने चरणों में ही चढ़ाकर वो योग्य जन उन चरणों के चिंतन मात्र से ही आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मन को प्रणाम है। प्रभु आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रह रहा हूँ। अनर्थ में मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु विश्व मूर्ति, जब जीव पर आप अत्यंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है तभी उसके महापुरुषों का संग मिलता है, जिससे वह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। हे प्रभु, जब मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मैं पापी आपके चरणों की धूल भूलकर अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। ना मैंने दान किया, ना साधु सेवा की, ना आपकी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया और मैं वन में आया। मेरे गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया करके दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला। मैं बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे प्रभु, हे दीन दयाल, संतों पर अनुग्रह करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। हे जगन निवास, हे देवेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए। जिसके आपके चरण कमलों से मेरी समृद्धि हो। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छीन लिया गया है वो भी सिर्फ आपकी कृपा से ही मुझे वापस मिला है, ऐसा मैं मानता हूँ। हे प्रभु, मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, न कोष की अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपने आराधनीय चरण वृंद है उन्हीं के मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगन्नाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की समृद्धि बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, खजाना और आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थ जो मेरी आसक्ति है वो सदा के लिए दूर हो जाएं। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरण बिंदों में के चिंतन में ही लगा रहे। मेरी वाणी आपके दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे यह दोनों
दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान तथा श्रवण तथा जीवा आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ अपने मंदिर में झाड़ू देने में, दोनों पैर आपके तीर्थ कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपके चरणों में झुका रहे। मेरी कामना है कि मेरा मन आपकी उत्तम कथा में तथा बुद्धि आपके चिंतन में ही तत्पर रहे। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का ज्ञान होता रहे, इसी से मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग ना उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे श्री हरि, मैं परमेश्वरी ब्रह्म का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी भी, ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि देवता भी सदा आपसे प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित हो और निष्पाप हो। हे नरेश, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा साजुष्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर मैं संतुष्ट होऊंगा और मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य इस स्थिति को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वह मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। इस स्थिति में थोड़ा सा भी पुण्य किया जाता है, उसका अक्षोमेघ यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति आ जाती है। जो वैशाख में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उनके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनंत यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन भांति ऐसे सहस्त्र पापों को हर लेता है, जिसके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा पूयश सदा भगवान में ही मन लगाए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। वैशाख के सब धर्मों का बारंबार पालन करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपयोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का साजुष्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते हैं, सुनाते हैं, वो सब पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास महात्मा अध्याय 21 संपूर्ण। कल आगे का अध्याय सुनेंगे। ये कितनी सुंदर प्रार्थना थी, सच्ची प्रार्थना। हमारे मन में यही भाव होना चाहिए। हम भी भगवान से कलयुगी विषय भोग ना मांगकर भगवान से बस आप भगवान को ही मांगे। ना काना से कहो काना को ही मांगो, उनकी सेवा, चरण दर्शन और संतों का संग मांगो। गाड़ी बंगला मत मांगो, कल चले जाएंगे। हमेशा मन से बोलो, प्रभु हमें ऐसी ही भक्ति देना। अंत में एक बार फिर सुन लो, समझ लेना, दिमाग में बिठा लो। पल पल आयु कम होती जा रही है। हर श्वास के साथ हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जीवन फूटे हुए घड़े की तरह है, जो भरने के साथ साथ खाली भी होता जा रहा है। जिस वक्त हमारा अंत समय होगा, जन्म होता है, उसी समय हमारी मृत्यु की तरफ यात्रा आरंभ हो जाती है। श्री कृष्ण कृपा से अभी भी समय है। अधिक से अधिक शुभ कर्म करके यह मानव जीवन सफल बना लो। याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके प्रभु भक्ति की प्राप्त करके प्रभु के चरणों का स्थान ग्रहण कर रहे। कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे ही पारा। कलयुग में केवल नाम जाप करके ही हम अपने प्रभु चरणों की भक्ति को पा सकते हैं। इसलिए हर श्वास के साथ प्रभु का याद करना है और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का हमें जाप करना है। एक सेकंड के लिए भी हमें अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना है, सिर्फ हमें इसी महामंत्र की जाप करना है। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।